हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A टू एजुकेशन में। तो चलिए फाइनली आज हमारा क्लास है लिंग एवं वचन। लिंग एवं वचन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्प्लीटली वन शॉर्ट वीडियो में। आज हम लोग लिंग एवं वचन के फुल वन शॉर्ट वीडियो देखेंगे। इसमें आपको मैं ट्रिक के साथ सॉल्यूशन दूंगा, जिसमें से अगर आप इस क्लास को पूरा शुरू से एंड तक अटेम्प्ट करते हैं तो आपको लिंग एवं वचन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक भी क्वेश्चन, मेरा गारंटी है, 100% गारंटी दे सकता हूँ कि लिंग एवं वचन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए फाइनली लिंग एवं वचन के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक ट्रिक के साथ सॉल्यूशन दिया जाएगा। ट्रिक के साथ इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जितना क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ लिंग एवं वचन से, उससे तो कंफर्म ही आएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। और इसका पीडीएफ और जो कि आपका वन शॉट पीडीएफ जो प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके लिए आप हमारे फाइनली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 8969831773। इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ट्रिक विद सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसमें से लिंग एवं वचन बनाने का कंप्लीटली वन शॉट वीडियो है, ज़्यादा नहीं होगा, खूब होगा तो 10 से 15 मिनट का क्लास होगा। इसमें आपको पूरा कवर करा दिया जाएगा। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो बाद में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो फाइनली आप रिवीजन भी कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यह डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए है, बिहार डीएलएड के लिए। और चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंग एवं वचन। तो चलिए क्लास को फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लिंग एवं वचन चैनल पर वाले पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए लिंग किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है लिंग किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। वैसा बोध जिससे स्त्री या पुरुष हम पता करते हैं, हमें पता लगता है कि वह स्त्री है या पुरुष है, इसी को लिंग कहते हैं। स्त्री या पुरुष को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग किसे कहते हैं फाइनली आपको पता ही होगा। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसे कहते हैं इसे मैं चलिए एक्सप्लेन करते रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को भी मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से याद रखना है। तो चलिए पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो पुल्लिंग संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिसे उसके पुरुष होने का बोध हो। जिससे उसके पुरुष होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, यह पुरुष है, चन्ना पुरुष है, लड़का पुरुष है, आदि यह पुरुष हो जाएंगे। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो स्त्रीलिंग संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके स्त्री होने का बोध हो। जैसे में लड़की, घोड़ी, टोपी, यह सभी स्त्रीलिंग है, हवा स्त्रीलिंग है। और इम्पोर्टेंट स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अब है ट्रिक की बारी। तो चलिए ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। पुल्लिंग शब्द बताने का ट्रिक सीखिए। अगर महीना का कोई भी नाम आ जाए, जैसे जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, दिसंबर, फरवरी, इस तरह से कोई भी आ जाए आदि में, महीना का नाम जब भी आपको दिखाई दे पुल्लिंग मार दीजिएगा बिना सोचे समझे। और दिन का नाम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार, शनिवार, या कोई भी आ जाए यह भी पुल्लिंग है। और समय सूचक याद रखिए, इसमें अपवाद में क्षण भर, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, बरस, युग आदि, इस तरह से कोई भी आए समय सूचक नाम तो वह पुल्लिंग होता है। लेकिन अपवाद में याद रखिए, रात स्त्रीलिंग है, दिन पुल्लिंग है, दिन देखिएगा तो दिन पुल्लिंग है लेकिन रात स्त्रीलिंग है, दोपहर स्त्रीलिंग है, शाम स्त्रीलिंग है, संध्या स्त्रीलिंग है, यह स्त्रीलिंग है। इतना स्त्रीलिंग है, अपवाद में याद रखिए, नहीं तो समय सूचक कोई भी नाम आ जाए तो वह पुल्लिंग है। पर्वत के नाम जैसे में देख सकते हैं कैलाश पर्वत, हिमाचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, कोई भी पर्वत आ जाए यह सभी पुल्लिंग है। बिना सोचे समझे आप पुल्लिंग मार रही है। चलिए अब फल के नाम में देख लेते हैं कौन कौन पुल्लिंग है। फल के नाम देख लीजिए, अमरूद, सेब, आम, केला, जामुन, इस तरह से कोई भी फल आ जाए आदि में वह पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में अगर भी लीची आपको कहीं भी दिखाई पड़ जाए तो लीची एक ऐसा फल है जो कि स्त्रीलिंग है, नहीं तो बाकी सभी फल जो हैं वह क्या है? तो वह बाकी सभी फल पुल्लिंग है। और एक लीची एकमात्र ऐसा है लीची जो कि स्त्रीलिंग है। देश का नाम कोई भी आ जाए, भारत, कनाडा, जापान, अमेरिका, यूरोप, इस तरह से कोई भी आ जाए वह सभी पुल्लिंग है। और द्रव्य का नाम कोई भी आ जाए, जैसे में घी, तेल, शरबत आदि, लेकिन अपवाद में याद रखिएगा, इसमें अपवाद है। चाय और लस्सी जब भी आपको दिखाई दे तो वह स्त्रीलिंग हो जाएंगे। बाकी कोई भी द्रव्य हो सभी पुल्लिंग है, लेकिन चाय और लस्सी स्त्रीलिंग है। याद रखिए, चाय और लस्सी स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। चलिए
वृक्ष के नाम में देख लीजिए, वृक्ष के नाम अगर कोई भी आपको दिखे, आम, नीम, जामुन, कटहल, अमरूद, किसी का भी वृक्ष के नाम दिखे तो वह सभी पुल्लिंग है। अनाज के नाम में, अनाज के नाम चावल, गेहूँ, चना, इस तरह से कोई भी हो अनाज, कोई भी अनाज हो उस तरह सभी पुल्लिंग है। लेकिन मकई और ज्वार, मकई और ज्वार दो ऐसे अनाज हैं जो कि स्त्रीलिंग है, बाकी सभी अनाज पुल्लिंग होते हैं। ग्रह के नाम देख लीजिए, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, इस तरह से कोई भी ग्रह हो वह सभी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन पृथ्वी ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि स्त्रीलिंग है, पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है। अपवाद में जो है इसे याद कर लीजिए, अपवाद वाला याद कर लीजिए, पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है, बाकी सभी ग्रह पुल्लिंग है, बिना सोचे समझे पुल्लिंग मारिएगा एक पृथ्वी ग्रह को छोड़कर। धातु के नाम देख लीजिए, लोहा, तांबा, सोना आदि, कोई भी पीतल, स्टील कोई भी हो वह सभी पुल्लिंग है। लेकिन एक चांदी ऐसा अपवाद है जो कि स्त्रीलिंग है। चांदी क्या है? तो चांदी स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए आगे देख लीजिए, शरीर के कुछ अंग जो कि सिर, मुंह, कान, ओठ, नाक, गला, हाथ, पैर, यह सभी पुल्लिंग होते हैं। शरीर के कोई भी अंग हो, कुछ भी अंग हो, वह पुल्लिंग होते हैं। चलिए नोट में देख लीजिए, जिस शब्द के अंत में आप पा आ रहा हो, जैसे मोटापा, बुढ़ापा, पा आ रहा हो, खाना ना आ रहा हो, दवा खाना आ रहा हो, तो आ रहा हो, आब आ रहा हो, आ रहा हो, आओ, आर आ रहा हो, नौ आ रहा हो, आओ, आवा आ रहा हो, आदान आ रहा हो, वाला आ रहा हो, एरा आ रहा हो, खो आ रहा हो, जो आ रहा हो, त्रो आ रहा हो आदि जुड़े हो वह पुल्लिंग होते हैं। जी किसी भी शब्द के अंत में इतने अगर शब्द जुड़े हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, त्रो तक, तो वह शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल जैसे में देख लेते हैं। मोटापा पा आ रहा है, बुढ़ापा पा आ रहा है, दवाखाना ना आ रहा है, शस्त्र त्रो आ रहा है, नीरज जो आ रहा है, चाय वाला आ रहा है, सपेरा रा आ रहा है। इस तरह से आपको किसी भी अंत में दिखे, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, अगर यह अंत में दिख जाए तो वह मार दीजिएगा पुल्लिंग है। और चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द देखने वाला है, तो चलिए स्त्रीलिंग शब्द को क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्त्रीलिंग शब्द जैसे में तिथियों के नाम देख सकते हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वितीया आदि, इस तरह की चतुर्थी, यह सभी आए नाम तिथि के नाम में, तो यह सभी स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम में आ जाए, रोहिणी, आश्विन, इस तरह से आ जाए तो यह स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, कृष्णा, कावेरी, कोई भी नदी हो आप स्त्रीलिंग मार दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, आपको 100% सही है, स्त्रीलिंग मार दीजिएगा। लिपि के नाम कोई भी आ जाए, जैसे नगरीय लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी, इस तरह कोई भी लिपि का नाम आ जाए स्त्रीलिंग मार दीजिएगा आदि में। भाषा का नाम आ जाए, हिंदी, तमिल, पंजाबी, बिहारी, कोई भी भाषा हो उससे वह सभी भाषा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंग का नाम है जो कि स्त्रीलिंग होते हैं, जीभ, मुंह, गर्दन आदि शरीर के अंग का नाम आ जाए तो वह स्त्रीलिंग होते हैं। बोली के नाम में आ जाए, भोजपुरी, पहाड़ी, मगही आदि, यह सब बोली है, यह सभी क्या होते हैं? तो यह सभी स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई आते हैं, जिस शब्द के अंत में ई आते हैं, जैसे गरीबी, अमीरी, ये ई आते हैं, जिन शब्द के अंत में ई आते हैं, गरीबी ई आ रहा है तो यह सभी स्त्रीलिंग होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, जिन शब्दों के अंत में ऊ आते हैं, जैसे ऋतु, मृत्यु, वायु, यह सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। तीसरा पॉइंट देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ आते हैं, माला, कृपा, इस तरह यह सभी क्या है? यह सभी स्त्रीलिंग है। वे फारसी शब्द जिसके अंत में तो हो आते हैं, जिसके अंत में तो आते हैं, हो आते हैं, जैसे में दौलत तो आ रहा है, फतह हो आ रहा है, सुबह में हो आ रहा है, अमानत में तो आ रहा है, यह सभी शब्द जो हैं यह सभी क्या हैं? तो यह सभी स्त्रीलिंग हैं। चलिए आगे देखिए, आगे दिए गए हैं जिन शब्दों के अंत में आहद, आवद आदि, आरी, ईया, तो, री आदि आते हैं, वह सभी क्या है? तो स्त्रीलिंग है। जैसे में देख लीजिए, घबराहट, हट आ रहा है, बनावट, तो आ रहा है, थकावट, तो आ रहा है, लड़ाई, ई आ रहा है, तैयारी, री आ रहा है, इसमें ताकत, पर, यह सभी शब्द जो कि अंत में दिखे वह क्या है? यह देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह पहले ही मैं आपको बता दिया हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया गया, इसको मैं गोला कर दे रहा हूँ, यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे देख सकते हैं कि पुल्लिंग से
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की महत्वपूर्ण नियम। पुल्लिंग शब्द दिया हो तो उसे स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है, इसके नियम देख लीजिए। ई जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, जैसे नर दिया हो इसमें ई जोड़ देंगे नारी, देव दिया हो इसमें ई जोड़ देंगे देवी। ये सिंपल सा है। अगर आक्रांत को इक्रांत में करके भी बनाया जाता है, जैसे लड़का हो तो लड़की हो जाएगा, घोड़ा हो तो घोड़ी हो जाएगा, इस तरह से भी बनाए जाते हैं। और आक्रांत में आ को हटाकर भी बनाया जाता है, जैसे भैंसा तो आ को हटा दिया जाएगा तो भैंस हो जाएगा, इस तरह से बनाया जाता है। आनिज को जोड़कर बनाया जाता है देवर को स्त्रीलिंग बनाया जाएगा तो देवरानी हो जाएगा। जेठ को स्त्रीलिंग बनाया जाएगा तो जेठानी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिंग को पूरा डीपली सॉल्व कर लिए। इस तरह से अगर आप इस पूरे लिंक को मैं आपको फिर एक बार रिवीजन करा देता हूँ। पहले हम लोग वचन को देख लेते हैं। लिंग यहाँ तक हम लोग देख लिए। लिंग में जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इम्पोर्टेंट पॉइंट सभी को मैंने कवर करा दिया, सभी कवर कर लिए हैं। और आगे हम लोग अब चलिए वचन को देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक बार रिवीजन भी करा दूंगा। चलिए वचन को देखते हैं। वचन कहते किसे हैं? वचन हिंदी में वचन किसे कहते हैं? पॉइंट क्या है? वचन का अर्थ है बोली। वचन का अर्थ क्या होता है? तो बोली होता है। किंतु व्याकरण में इसका तात्पर्य है संख्या। व्याकरण में इसका तात्पर्य क्या है? संख्या है। वस्तुतः संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का ज्ञान हो उसे हम लोग वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वचन कहते हैं। और वचन का अर्थ क्या होता है? तो वचन का अर्थ है, देखिए वचन का क्या अर्थ होता है। वचन का अर्थ होता है संख्या बतलाना, मात्रा बतलाना नहीं। वचन का अर्थ होता है संख्या बतलाना, मात्रा नहीं, संख्या बतलाना होता है वचन का अर्थ। और वचन के भेद दो होते हैं, जो कि एक वचन, बहुवचन। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। बहुत सारे स्टूडेंट द्विवचन भी मार देते हैं, लेकिन द्विवचन नहीं होता है। हिंदी में मात्र दो ही वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो चलिए बारी बारी से हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो एक वचन, विकारी शब्द के लिए जिस रूप से एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे में जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी से एक नदी का बोध होता है। घोड़ा से एक घोड़ा का बोध होता है। लड़का से एक लड़का का बोध होता है। घड़ी से एक घड़ी का बोध होता है। इस तरह से जिससे एक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द के लिए जिस रूप से एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जिसमें एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। नदियाँ मतलब अनेकों नदियाँ हो जाएगा, अनेकों नदियाँ। नदी मतलब एक वचन था, लेकिन नदियाँ मतलब बहुवचन हो जाएगा, अनेकों नदियाँ। यहाँ एक का बोध हो रहा था नदी से, लेकिन नदिया से अनेकों नदियों का बोध हो रहा है। घोड़े मतलब कितने भी घोड़े हैं उसका कोई गिनती नहीं है, घोड़े हैं। लड़के मतलब लड़के हैं, वहाँ लड़के हैं, तो वहाँ एक लड़का नहीं, लड़के बोल दिया जाए तो वहाँ पर गिनती नहीं है कितने लड़के हैं, लेकिन लड़के हैं। घोड़िया भी हैं तो घोड़िया को गिनती नहीं है आदि। इस तरह से जिसमें ज़्यादा का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। सिंपल से आपको बहुत ही ईजी है, आप लोग समझ गए होंगे। वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ होता है संख्या बतलाना, मात्रा बतलाना नहीं। तो ऐसे भी याद करें। चलिए यहाँ देख सकते हैं ई को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे मैं इस तरह से हम लोग काफ़ी सारे यह पॉइंट जो कि स्त्रीलिंग शब्द के लिए जो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, इतना अगर पॉइंट आप कवर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी इजी तरीके से आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं। और पुल्लिंग शब्द में भी मैं आपको यहाँ पर कुछ दिया हूँ, या जैसे मैं महीना का नाम याद कर लीजिए। महीना के नाम में कोई भी आ जाए तो वह पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। फलों के नाम में, वृक्षों के नाम में, इस तरह से यहाँ तक आप याद कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और स्त्रीलिंग शब्द जिससे स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग, जिससे पुरुष होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। इस तरह से हमारा आज के क्लास जो है लिंग और वचन का समाप्त हुआ। क्या हुआ? तो लिंग और वचन काफ़ी हम लोग ट्रिक के साथ और आसानी तरीके से सॉल्व कर लिए। और इसका PDF जो है, PDF इसका व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
8969831773। और DLED के कम्प्लीटली तैयारी और कम्प्लीटली नोट्स PDF लेना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमें इस सब्जेक्ट का नोट्स PDF चाहिए, आप नहीं तो DLED के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप DLED का कंप्लीट PDF सोल्यूशन और नोट्स चाहिए हमें लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में कोई भी DLED से संबंधित इन्फॉर्मेशन सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप में कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।